अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है ना, यू हैव मस्ट ट्राई अचारी गोश्त। इतना ज़बरदस्त ये बनता है ना, जितना बनाना इसको आसान है ना, खाने में उतना ही ये टेस्टफुल लगता है। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना बहुत ईजी है। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप जो है ना किसी भी किस्म की चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई को पीछे छोड़ देंगे और हर दावत पे आप अचारी गोश्त ही बनाना प्रेफर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आलिया और वेलकम करती हूँ आपको आलिया फैज़ान फूडीज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटा सा अचारी गोश्त। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। होममेड इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले 1 टीस्पून ले लिया है मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और इसके बाद हम ले लेंगे साबुत धनिया तकरीबन 3 टीस्पून। अच्छा, मेरे पास टीस्पून है ना, आप टेबल स्पून भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया ले लें। अच्छा, इसके साथ हाफ़ टी स्पून जो है वो सौंफ का लेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें कलवंजी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी ले लेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ी सी, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून और साथ ही साथ चिली फ्लेक्स हैं हाफ़ टी स्पून। अच्छा, इन सारे मसालों को ना हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। अच्छी तरह से इनको हम जो है वो पाउडर बना लेंगे और उसके बाद ले लेंगे दही। दही जो है मैंने 1 पाव ली है और इसमें अभी हाफ़ मसाला मैं ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें कम लग रहा हो तो हम और ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप ना ये जो चिकन मैं बना रही हूँ ना, ये तकरीबन 1.5 केजी है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप 1 केजी से भी ये बना सकते हैं। तो मसाला मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा बच भी गया था। अच्छा, नमक ऐड करना मैं भूल गई थी, तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे और अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे ले लेनी है हरी मिर्चें। अच्छा, बहुत तीखी वाली नहीं है ये, आप जो नॉर्मल मिर्चें होती हैं ना, बस वही बाज़ार से ले लें और अच्छे से इसको धो के ना, तो इस तरीके से हम इसको कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद ये जो दही वाला मसाला हमने रेडी किया है ना, वो इसके अंदर फिल कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो जो हमने ड्राई मसाला ग्राइंड किया था ना, आप वो भी इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दही में डाल के इसके अंदर फिलिंग की है। तो जितनी हमें मिर्चें चाहिए हम उतनी ले लेंगे, सारा इसमें जो दही मसाला है वो भर देंगे और बाकी जो है वो हम आगे चल के उसके अंदर चिकन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया, तो अगर आप 1 केजी बना रहे हैं ना, तो आप दही जो है वो आधा पाव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखिए मैंने फिल कर ली है, तो बाकी चलते हैं अगले काम की तरफ। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। एक कढ़ाई में डाल देंगे हम तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज यहाँ पे मैंने ना 2 लिए थे बड़े साइज़ के और उसको स्लाइसेस में काट लिया है। अच्छे से हमने प्याज को कर लेना है फ्राई, जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन सा नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, वरना ये जले का टेस्ट आएगा। इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें चिकन। अच्छा, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी जो है वो मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। बेसिकली जो रेसिपी है ना वो बीफ से ही या मटन से ही बनती है, लेकिन अपना अपना फ्लेवर होता है, अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को चिकन पसंद है, किसी को बीफ पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है चिकन को अच्छे से कर लेंगे ऑयल के अंदर और प्याज के अंदर फ्राई, जब तक कि हमारी कढ़ाई ना जल नहीं ना जाती, तब तक आपने इसको फ्राई करते रहना, ठीक है। तभी तो पता लगेगा कि हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है, इसको फ्राई कर लिया है। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, अच्छे से फ्राई करने के बाद ना हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और फिर दोबारा से हमने जो है इसकी बुनाई शुरू कर देनी है, क्योंकि लहसुन अदरक जो है उसकी स्मेल को भी तो दूर करना है ना। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद टमाटर और साथ में ना मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी और थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो कैन वाला जो होता है ना टमाटो पेस्ट, वो भी डाल सकते हैं, या आप टमाटरों का छिलका उतार के उसको बॉईल करके उसका छिलका उतार के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइम की बचत चाहते हैं तो मेरी तरह सिंपली ग्राइंड कर लें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, जिसमें लाल मिर्च है 2 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून और साथ हल्दी है हाफ़ टी स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ताकि इसका कलर जो है ना वो भी एक ज़बरदस्त सा हमें मिल सके। चलें जी, सारे मसाले डालने के बाद हमने अच्छे से इनको कर लेना है, इसकी कर लेनी है बुनाई और तब तक हमने इसको भूनना है जब तक कि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अच्छे से हमने इसकी बस बुनाई कर लेनी है।
जितनी भी आप जो है ना जो भी खाना बनाते हैं उसकी बुनाई अच्छे से कर लेते हैं ना, तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अगर आप फटाफट से उसमें चीज़ें डालते जाते हैं और एक वो कच्चापन सा रह जाता है ना, तो वो खाने में भी अलग से ही पता लग रहा होता है कि इसकी बुनाई करने में ना आपने बहुत ज़्यादा कंजूसी की है। तो यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर भी आ चुका था। अब जो दही मसाला हमने रखा था ना, उस सारे मसाले को, दही को हम इसमें शामिल कर देंगे और अगेन हम इसकी बुनाई शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल किया ना, तो दही जो है वो अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए इसकी अच्छे से ना हमने बुनाई कर लेनी है दोबारा से, जब तक कि इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर नहीं आ जाता। बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में इतनी लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार इसको लाजमी ट्राई करना और फिर मुझे फीडबैक देना। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है दोबारा से। अब हमने जो मिर्चें फिल करके रखी थी ना, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पर छोड़ देंगे, ताकि चिकन में अगर कोई कसर है तो वो भी पूरी हो जाए और पानी को भी थोड़ा सा हम ड्राई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल किया है। आप अपने मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अच्छा, एक और बात, स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लिया करें। मैंने यहाँ पे ना ये थोड़ा सा चटपटा सा बनाया है, ये ना हो कि आप सेम जो क्वांटिटी है ना स्पाइसेस की वो रख लें और बाद में सी करें और मुझे गालियाँ दें। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी मर्ज़ी से ही स्पाइसेस जो है ना वो पहले से ही कम कर लिया करें। ठीक है, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं, अगर आप तीखा और चटपटा मेरी तरह खाना पसंद करते हैं ना, तो आप सेम क्वांटिटी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी इसकी ना एक ग्रेवी सी बन चुकी है। बस इतनी हमें चाहिए। अब लास्ट में ना इसमें अदरक डाल दूंगी मैं काट के, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, इसकी खुशबू बहुत आती है ना अदरक की, अगर हम इसको काट के शामिल करें। अच्छा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए और अगेन हम इसको मिक्स करके कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चूल्हा हमने बंद कर देना है अभी और कवर कर देंगे ताकि ऑयल जो है ना इसका ऊपर आ जाए और ख़ूबसूरत सा हमें लुक मिल सके। ठीक है, चलें इसको कवर कर देते हैं। चलें जी, अब देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा इसका लुक लग रहा है। अब सर्व करते हैं। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होता है, हमें हौसला मिलता है। और जो टिकटॉक से देख रहे हैं ना, वो भी जनाब फॉलो कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें। मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी हो तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।